We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन के बाद भी भारत कोई ढिलाई बरतने के मूड में अब नजर नहीं आ रहा। हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने के लिए रोजाना नए एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं और पुरानों पर काम भी अब तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अली अकबर अहमदियान से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत की जानकारी भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। ईरान के दूतावास ने अपने पोस्ट में लिखा कि बातचीत के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि क्षेत्र में ईरान अहम और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच जो सहयोग और मजबूती है वो और ज्यादा मजबूत हो। साथ ही खासतौर पर चाबार बंदरगाह और उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को मिलकर आगे बढ़ाना भारत के लिए बेहद अहम है। इसके लिए अजीत डोभाल ने ईरान को इसमें मदद के लिए धन्यवाद भी दिया है। वहीं अब ये चाबार पोर्ट भारत के लिए कितना जरूरी है और पाकिस्तान को इससे कैसे घेरा जाएगा ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और इसके लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान निपुण जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी आपको बताएंगे कि कैसे चाबार पोर्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निपुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि कैसे ये चाबार पोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अगर हम चाबार पोर्ट की बात करते हैं तो चाबार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस रखता है। पहला तो इसको हम देखें कि जो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट को काउंटर करने को लेकर हम जानते हैं कि गवादर पोर्ट से लेकर चीन के द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया गया है जो गवादर से काशगर तक जाता है 3214 किलोमीटर का। तो इस गवादर को काउंटर करने के लिए हमने चाबार पोर्ट को ईरान से लिया था और बहुत लंबे समय से वहां पे हमारा कार्य चल रहा है। दूसरा क्या है कि हम अफगानिस्तान की बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें या आपका सेंट्रल एशिया की बात करें, खासतौर से हम बात करें आपका अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा आज अटैच होती है या सीमा जो मिलती है उस सीमा के ऊपर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, करीब 106 किलोमीटर है। तो अफगानिस्तान में ट्रांजिट करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था, वो पाकिस्तान था। लेकिन पाकिस्तान इस निर्भरता का मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। तो इसलिए हमने चाबार पोर्ट को लिया ताकि चाबार पोर्ट के थ्रू हम अफगानिस्तान के साथ क्या करें, अपना ट्रेड करें, व्यापार करें। अफगानिस्तान में भारत के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, करीब 7 से 8 बिलियन के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स की सप्लाई करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है किसकी, आपकी चाबार पोर्ट की। तो अफगानिस्तान की सप्लाई के लिए, साथ ही हम देखें तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं इनके साथ भी ट्रेड करने के लिए, और हम जानते हैं कि ये ऑयल और गैस के बड़ा रिच एरिया है। आपने एक नाम भी सुना होगा, तापी प्रोजेक्ट, वो भी इसी बेल्ट से शुरू किया गया जिसमें भी चाबार पोर्ट का एक इंपोर्टेंस देखा गया। जी बिल्कुल। और ये कॉरिडोर जो बनने की बात की गई है, कॉरिडोर जो भारत बना रहा है उससे कैसे पाकिस्तान को घेरा जाएगा, यानी कि पूरी जो रणनीति है भारत की वो किस तरह सिरदर्द साबित होगी पाकिस्तान के लिए। कि जो हम बात करते हैं एक उत्तर दक्षिण गलियारे की, यानी कि एक कॉरिडोर की, ये कॉरिडोर ईरान से स्टार्ट होगा, हमारे यानी कि भारत का जो वेस्ट वाला हमारा जो कोस्टल एरिया पड़ता है उससे लेकर हम चाबार पोर्ट जाएंगे और चाबार पोर्ट से रशिया और यूरोप तक पहुंचने की योजना है, जो बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को लेकर एक करार भी हुआ है, आशगाबाद करार। उस करार के माध्यम से भी भारत इससे जुड़ा हुआ है, भारत भी इसमें सिग्नेचरी है। तो हम देखें कि चाबार पोर्ट कई कारणों से, और वैसे ही हम देखें ईरान के साथ हमारी कल्चर रिलेशंस हैं और इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में हम देखते हैं कि चीन, ईरान और पाकिस्तान काफी नजदीक आए हैं। हालांकि ईरान के साथ हमारे एक कल्चरल, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संबंध रहे, लेकिन कहते हैं कि एक जो पॉलिटिक्स होती है, जो आपका मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है या आपका वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है, उससे ईरान अछूता नहीं है। ईरान उसके क्या सेंटर में है और ईरान और सऊदी के हम एक कॉम्पिटिशन देखते हैं। तो हम देखते हैं कि एक संतुलन की भूमिका में भी हम ईरान को देखते हैं और ईरान के माध्यम से पाकिस्तान हो या गल्फ के और कंट्रीज हो, उनको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। हालांकि तनाव रहता है इसराइल को लेकर भी, ईरान
इसराइल को अपना बहुत ही बड़ा शत्रु मानता है, उधर इसराइल भी ईरान को शत्रु मानता है, लेकिन फिर भी भारत एक संतुलन की भूमिका लेके चल रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए अब सिरदर्द साबित होने वाला है और कई लोगों को ये लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत है वो कहीं ना कहीं अब शांत हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत नजर रख रहा है और आने वाले दिनों में अब हमारे जो एक्शन प्लान हैं, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, उनको तेज करने की बात जो है वो भारत करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में ये बात जो है ईरान से अहम की गई है अजीत डोभाल की तरफ से।